हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सकवेशन फॉर नॉलेज एक एकेडमी में स्वागत है। हम लोग अभी क्लास 10th का साइंस का पोर्शन कवर कर रहे हैं, जिसमें ये लाइट का सेकंड लेक्चर है। लाइट के फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था, बेसिक चीजें देखी थी कि लाइट क्या होता है, लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। हमने मिरर देखा था, प्लेन मिरर, कर्व्ड मिरर, उसके बाद कर्व्ड मिरर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये सारी चीजें हो गई थी। आज हम लोग देखेंगे कि हमारा कर्व्ड मिरर से इमेज कैसा फॉर्म होता है। प्लेन से हम देख चुके थे, अब हम देखेंगे कर्व्ड मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मिंग रे। तो हम ये देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से रे आपके मतलब कौन कौन सा रे डायग्राम हम लोग यूज करेंगे। तो पहले हम कॉनकेव मिरर देखेंगे, फिर कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला रे डायग्राम है कि अगर आपका ये मिरर है तो कहता है कि अगर कोई भी रे, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस इस साइड पड़ता है इसमें, तो पहला रे है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। ये फर्स्ट इमेज फॉर्मिंग रे है। क्या है कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर हम पैरेलल भेजेंगे तो कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। सेकंड है हमारा कि इसका जस्ट अपोजिट, ये हमारा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस। तो कोई भी रे अगर प्रिंसिपल फोकस से पास होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, ये हमारा सेकंड है कि कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ये दो इमेज फॉर्मिंग रे हैं। अब इसका रीजन जान लेते हैं कि ऐसा ही क्यों होता है। तो देखिए, सिंपल सा रीजन है। प्रिंसिपल फोकस को आपने इसी बात पे डिफाइन किया है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस होता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रे जाएंगे वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेंगे। तो इसी के आधार पे हमने ये दो इमेज फॉर्मिंग रे बनाए। ये डेफिनेशन बाय डेफिनेशन प्रिंसिपल फोकस का तो ये सही है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रह जाएगी तो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। वैसे ही रिवर्स भी होगा कि कोई अगर फोकस से पास कर रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो इस आधार पे ये दो हमारे इमेज फॉर्मिंग रे हो गए। थर्ड इमेज फॉर्मिंग रे आप लोग बाकी दो देख लेते हैं। जैसे कि हमारे चार इमेज फॉर्मिंग रे। तीसरा है कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो वो अपने पाथ पे रिट्रेस कर जाएगा। मतलब अगर कोई रे इस तरह जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। ऐसा क्यों होगा? तो सिंपल सा लॉजिक है। हमने बताया है कि जितने भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा किस तरह बिहेव करता है, नॉर्मल की तरह। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितने भी रे पास करेंगे वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेंगे। तो अगर यहाँ पे रे अगर हमारा ये नॉर्मल पे जाएगा कोई भी रे तो क्या होगा? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट कहता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों ही यही है, तो इंसिडेंट एंगल क्या हो गया? जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। इस आधार से ये जो रे होगा इसी पाथ पे डेविएट कर जाएगा, मतलब रिट्रेस कर जाएगा। मतलब अगर सरफेस पे के नॉर्मल पे आपने रे भेजा तो अपने पाथ को क्या करेगा? रिट्रेस करेगा। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अगर हमने पोल से भेजा तो अगर कोई भी रे आप पोल से भेज रहे हो तो जितने एंगल पे जाएगा उतने ही एंगल से डेविएट होगा। इसका क्या रीजन है? हमने कहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितने भी रे जाएंगे नॉर्मल। तो अगर ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, तो ये एंगल आई हुआ और ये एंगल आर। और प्रिंसिपल के हिसाब से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल आई बराबर एंगल आर होना चाहिए। तो अगर ये जिस एंगल से प्रिंसिपल पोल पे पड़ेगा उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये चार हमारे पास इमेज फॉर्मिंग रे है कॉनकेव मिरर के लिए। और इन्हीं चार इमेज फॉर्मिंग रे का यूज करके हम सारा इमेज फॉर्मेशन करेंगे मिरर के लिए। तो ये हो गए थे हमारे चार इमेज फॉर्मिंग रे। होप आपको समझ में आ गए होंगे। पहला था कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। अगर कोई प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा।
अगर कोई पोल से जा रहा है तो उतने ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट होगा। अब आते हैं हम इमेज फॉर्मेशन पे। इमेज फॉर्मेशन पहले हम कॉन्केव मिरर का देखेंगे, फिर कॉन्वेक्स मिरर का। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन। तो हम इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं पहले कॉन्केव मिरर के लिए। कॉन्केव मिरर में देखने के बाद हम कॉन्वेक्स मिरर का भी करेंगे बारी बारी। तो पहले आते हैं कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर को अगर आप ड्रॉ करें, कॉन्केव मिरर के पास देखिए क्या क्या पॉइंट है। ये हमारा यहां पोल है, ये फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा इनफाइनाइट। मतलब इनफाइनाइट होता है मतलब जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है, लास्ट तक बहुत दूर अगर हमारा है तो इनफाइनाइट मान लिया। तो अब हम ऑब्जेक्ट कहां कहां रख सकते हैं? हम ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रख सकते हैं, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकस और फोकस और पोल के बीच, ये हमारे पॉइंट्स हुए। तो पहला इंफिनिटी, दूसरा इंफिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, चौथा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, पांचवा फोकस और छठा फोकस और पोल। तो हमें कॉन्केव मिरर में ये 6 पोजीशन पे इमेज बनाना है, ठीक है, करते हैं। तो पहला हमने रखा है इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी पे रखेंगे तो देखिए कोई भी रे इंफिनिटी से कैसे आती है? पैरेलल। अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो हम ये मान के चलेंगे वो रे कहां पे आ रही है? इंफिनिटी से आ रही है। या कोई रे पैरेलल जा रही है तो हम ये मानेंगे कि वो इंफिनिटी पे मीट करेगी, ठीक है। तो हमारा ये है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो कहां पे मीट करेगी? फोकस पे। ये तो हमें पता ही है ना, कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे होगा तो वो कहां पे मीट करेगा? फोकस पे। तो अगर हम इसको लिखें तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे था? ऑब्जेक्ट हमारा था इंफिनिटी पे। इमेज कहां पे बना? इमेज बना हमारा फोकस पे। अब आते हैं इसके नेचर पे। तो नेचर में हम 3 चीज देखेंगे कि जो इमेज है वो रियल है कि वर्चुअल, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट का साइज के हिसाब से इमेज का साइज बड़ा है या छोटा। ये 3 पॉइंट हमें लिखने हैं। तो पहला तो हो गया रियल, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इमेज रेज जो है वो एक्चुअल में मीट कर रही है ना। तो यहां पे स्क्रीन लगाना होगा तो हमारा रियल हो गया। साइज की बात करें तो जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा, ये देखिए जहां पे मीट करता है वहीं पे बनता है इमेज। तो ये पॉइंट मतलब एक पॉइंट पे मीट कर रहा है तो ये हो गया पॉइंट साइज। अब इरेक्ट है कि इन्वर्टेड ये नहीं पता हमें, है ना, होता इन्वर्टेड है, लेकिन इस डायग्राम से अभी ये नहीं पता चल रहा है कि ये इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड। तो इसके लिए एक और डायग्राम बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने रेस जो लाए हैं इस केस में हम पैरेलल तो लाते हैं, लेकिन ये हमारा फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना लाके इंक्लाइंड लाते तो क्या होता है? चलिए हम इंक्लाइंड 2 रे भेज दे रहे हैं, एक फोकस से पास करा दिए, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो क्या होगा, ये जो जा रहा है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और जो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा था वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। यही तो रे है, यही पढ़ा है ना। अगर प्रिंसिपल फोकस से कोई रे पास करेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। तो ये जहां पे कट करेंगे वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। तो देखिए इमेज कहां पे बना है? फोकस पे। और कैसा बना है? इन्वर्टेड, ठीक है। तो यहां पे अगर हम इरेक्ट और इन्वर्टेड नेचर की बात करें तो ये कैसा होगा? इन्वर्टेड। लेकिन अब ये प्रॉब्लम आ गई कि सर अभी आपने कहा कि पॉइंट साइज है, अभी हम इसको मेजर कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर जो भी है। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये पॉइंट साइज कैसे होगा? तो इसे समझिए। देखिए हम फिजिक्स में इनफाइनाइट कहें, पॉइंट साइज कहें, ये सब रिलेट करने की बात है। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा हमारे लिए हो जाए। इनफाइनाइट का मतलब हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं उससे, उसके हिसाब से बहुत बड़ा होना चाहिए। अब क्या है, अब जैसे ये रे आ रही है इंफिनिटी से आ रही है, ये अगर हम देखें इतने ही दूर पे ये इसकी साइज इतनी है, ये रे क्या ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ते जा रहा है। अगर इंफिनिटी पे होगा तो बहुत बड़ा साइज होगा। अगर मान लीजिए अगर 100 किलोमीटर, अगर मान ले सपोज कि 100 किलोमीटर का भी ऑब्जेक्ट हुआ, 100 किलोमीटर हाइट का, उसके सामने एक 10 सेंटीमीटर क्या होगा? या 100 मीटर का भी ऑब्जेक्ट हुआ तो 100 मीटर के आगे 10 सेंटीमीटर तो पॉइंट साइज हुआ ना। अगर मान लीजिए हमारा ये पूरा बोर्ड है और बोर्ड के सामने ये छोटा सा लाइन खींच दे तो वो क्या हुआ? इसके सामने वो पॉइंट साइज हुआ। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? बहुत बड़ा था।
उसके हिसाब से ये इमेज क्या हुआ, पॉइंट साइज। कई बार होगा कि 6 सेंटीमीटर को हम इनफाइनाइट साइज ले लेंगे, वो कब लेंगे, जैसे कि क्या होता है कि अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का देखेंगे, वो आगे की चीज है, तो उसमें क्या होता है ना कि दो इतना बड़ा सा कैपेसिटर जो पंखे में लगता है, उसमें दो छोटे छोटे प्लेट होते हैं, हम कहते हैं दोनों प्लेट इनफाइनाइटली लेंथ के। तो अब दिमाग में आएगा अरे यार 6 सेंटीमीटर का कैपेसिटर है, 6 सेंटीमीटर के कैपेसिटर के अंदर तुम इनफाइनाइट लेंथ का पैरेलल प्लेट कैसे लगा दोगे। तो जो हमारे हिसाब से इनफाइनाइट और पॉइंट साइज है ना, ये हम कंपेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा, इनफाइनाइट का मतलब जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उसके हिसाब से बहुत बड़ा हो गया। अब 10 सेंटीमीटर के हिसाब से 100 मीटर तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। तो ये हमारा हो गया कि इनफाइनाइट लेंथ का। और अगर 10 सेंटीमीटर ही इनफाइनाइट करना है तो उसके सामने 0.0001 मीटर ले ले, तो इसके सामने तो सॉरी सेंटीमीटर ले ले, तो इसके सामने तो 10 मीटर इनफाइनाइट लेंथ का हो गया। तो इनफाइनाइट लेंथ का कब होगा ये डिपेंड करेगा कि आप किससे कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो हमने यहां पे देख लिया कि हमारा अगर पहला इमेज देखा हमने कि अगर कॉनकेव मिरर में हम इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहां पे बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, समझ में आ गया होगा। इनफाइनाइट पे रखे तो फोकस पे बना, कैसा बना, रियल, इन्वर्टेड और पॉइंट साइज। पॉइंट साइज कैसे, ये क्लियर हो गया। ये हमारा फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन था। आगे आते हैं, अब सेकंड पॉइंट हमारा कहां है। सेकंड पॉइंट है कि अगर हमने इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा तो कहां पे बनेगा। देखिए ये सारे इमेज फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से समझिएगा, इसके ऊपर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते ही हैं और रे डायग्राम से पूछ ही देता है और साथ में नेचर वेचर। तो अब हमने क्या किया, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा। इधर कहीं इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखे तो क्या हो गया, तो हमें वही 4 इमेज फॉर्मिंग रे पता है और चारों इमेज फॉर्मिंग रे जहां इंटरसेक्ट करेंगे उधर ही हमारा इमेज का पॉइंट बनेगा। देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि हम जो रे निकाल रहे हैं ये इसके ऑब्जेक्ट के टॉप से निकाल रहे हैं। कई बार क्या होता है बच्चे रे के मतलब अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट के पीछे से रेस लाते, नहीं, हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता, जैसे मैं क्यों दिखाई दे रहा हूं, क्योंकि मेरे से लाइट निकल के आपकी तरफ आ रही है तो इसलिए मैं दिखाई दे रहा हूं। तो उसी तरह ऑब्जेक्ट के टॉप से हम 2 लाइट निकालेंगे, 2 रे निकालेंगे और जहां इंटरसेक्ट करेगा वहीं उसका टॉप बना देंगे। तो ये नहीं कि ऑब्जेक्ट के पीछे से रेज निकाल रहे हैं या कहीं ऐसा वैसा, ये सब नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, टॉप से एक रे निकाला, वो अगर पैरेलल होगा तो कहां से पास करेगा, प्रिंसिपल फोकस से, सही है। दूसरा रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देते हैं। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, ये जहां इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि एरो का इस पॉइंट का रे निकल रही है तो ये बनेगा और इसका इमेज ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो रे डायग्राम समझिएगा अच्छे से क्या है। तो अब देखिए हमारा यह इस केस में ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट है हमारा इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हमने ऑब्जेक्ट रखा। इमेज हमारा कहां पे बना, तो इमेज जो बना है वो बना है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना है। नेचर क्या है इस इमेज का, तो देखिए नेचर आपको दिख रहा है कि रियल है, एक्चुअल में कट किए थे तो रियल, इन्वर्टेड उल्टा बना है और ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज का साइज स्मॉल साइज है। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है उस केस में इमेज कहां पे बनेगा, कैसा बनेगा, ये हो गया। फिर से देख लीजिए हमने 2 रे भेजे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि फोकस से पास किया, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो अपने पाथ को रिट्रेस किया, जहां इंटरसेक्ट करेगा वहीं आपका इमेज बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर ही। तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो कहां पे बनेगा, इसे देख लेते हैं। और डायग्राम बनाते वक्त इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच जितना डिस्टेंस है उतना ही फोकस और सेंटर ऑफ पोल और फोकस के बीच जितना डिस्टेंस है उतना ही फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस होता है। तो बनाते वक्त कोशिश कीजिएगा कि ये दोनों डिस्टेंस लगभग बराबर रहे। तो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमने यहां रखा,
फिर से ऑब्जेक्ट के टॉप से 2 रे निकालेंगे, पहला पैरेलल फोकस से पास किया, दूसरा पोल से याद है जितना एंगल पे रहता है उतने ही एंगल पे वापस आता है। तो अगर आप देखेंगे तो मतलब इससे जो इमेज बनता है ये हमारा बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। थोड़ा सा सही कर रहा हूं क्योंकि हमें पता है कि ये यहीं पे बनना है तो यहीं पे मिला रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहां पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रे हम यूज कर नहीं सकते तो हमने 2 यूज किए हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो जाएगा वो फोकस से पास किया और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर उतना ही एंगल बना के वापस आएगा। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे आपका इमेज बनेगा। तो हमने देखा कि इस पर्टिकुलर केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना है। अब तो हमने सारा चीज लिखना स्टार्ट करें। ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहां पे है, इमेज भी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर क्या है, तो नेचर है कि आपका पहले तो रियल बना है, एक्चुअल में रेस कट की है तो रियल, उल्टा बना है, इन्वर्टेड दिख रहा है उल्टा, और सेम साइज का होता है। कैसा, सेम साइज का आपका इस केस में इमेज बनता है। ठीक है, तो हमें यह दिख गया कि रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज का इमेज बना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है, अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा तो कहां पे बनेगा। तो देखते हैं। तो हमने कहा अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहां पे बनेगा। तो सिंपल सा है, पहला हम पैरेलल भेजे जो कि हमारा फोकस से पास किया, दूसरा ये हमारा फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं भेज सकते, उल्टा हो जाएगा। तो या तो हम फोकस से भेजें या तो हम पोल से भेजें। तो किसी से हम पोल से भेज चुके तो हम फोकस से इस बार भेज रहे हैं। फोकस से भेजा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये यहां गया, जहां इंटरसेक्ट करेगा वहीं आपका इमेज बनेगा। तो देखिए इस केस में क्या इमेज कहां पे बना है, इमेज बना है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में। तो सारी चीजें लिखना स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ऑब्जेक्ट कहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इमेज कहां पे बना, इमेज बना है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के। तो इमेज हुआ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। इंफिनिटी के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। नेचर क्या हुआ, तो नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर है हमारा, एक तो रियल है, एक्चुअल में कट किया है, रियल दिख रहा है, इन्वर्टेड उल्टा बना है, इन्वर्टेड, और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो लार्ज साइज। तो कैसा है, लार्ज साइज। तो कैसा बना, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, कैसा था, सॉरी ऑब्जेक्ट कहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, इमेज कहां पे बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी, नेचर कैसा है, रियल, इन्वर्टेड और लार्ज साइज। अब हम नेक्स्ट आते हैं, अगर हमने फोकस पे रखा तो कहां पे बनेगा, इसे भी देख लेते हैं। तो ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा, हम ये देखना चाह रहे हैं कैसा कहां पे बनेगा। तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से कोई रे पास करेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो ये कुछ ऐसे होगा, है ना। रे कहां है, फोकस से मिरर की तरफ जा रहा है और उसको पैरेलल भेज रहा है। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा तो इमेज कहां पे बनेगा, देखिए हमने बताया था कि अगर आपका पैरेलल रे है तो कहां पे मीट करेगा, इंफिनिटी पे। नेचर क्या होगा, नेचर होगा एक तो आपका रियल होगा, इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड, लार्ज होगा कि स्मॉल, ये देखना है। रियल होगा, पीछे जा रहा है मतलब जाके कहीं ना कहीं कट करेगा, तो रियल हो गया, और वेरी लार्ज इन साइज, साइज इसका बहुत बड़ा है। मतलब कि अगर आप देखिए ये पॉइंट दिया है आपने, पॉइंट के हिसाब से इतना बड़ा साइज होना मतलब कि क्या है, पॉइंट के हिसाब से हाईली मैग्नीफाइंग कह सकते हैं, बहुत बड़ा साइज है। ठीक है,
और ये इनफाइनाइट पे जाके मिल रहा है। तो आ रहा है समझ में? तो ये क्या है, फोकस पे रखेंगे तो बहुत बड़ा साइज बनेगा। कहां पे बनेगा? इंफिनिटी पे बनेगा और वेरी लार्ज इन साइज होगा। ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा होता एक्चुअल में पॉइंट साइज का रखा है, अब कुछ साइज का अगर ऑब्जेक्ट रख के देखें तो कैसा होगा? तो हमने कहा ये हमारा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम कह फोकस पे अगर हमने ये साइज का रखा, ठीक है, तो हम क्या किए, पैरेलल भेजेंगे तो कहां से पास करेगा? फोकस से। ठीक, तो पैरेलल भेजा तो कहां से पास किया? फोकस से। दूसरा अगर हम पोल से भेज दे तो वो क्या होगा? उतना ही एंगल बना के जाएगा। तो आप देखोगे ये दोनों रे ही कैसे हैं? पैरेलल है। तो पैरेलल है तो कहां पे मीट करेंगे? इनफाइनाइट। अब साइज की बात करें तो देखिए ये इंक्लाइंड है, जैसे जैसे ये आगे जाएगा इंफिनिटी पे मिलेगा तो इसकी साइज आगे चलते चलते बढ़ते जाएगी और इनफाइनाइट पे इसका लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, लगभग इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? हाईली मैग्नीफाइंग या वेरी वेरी लार्ज इन साइज। ठीक है, तो आपको दोनों इमेज बता दिए गए फोकस पे रखने पे। अगर फोकस पे किसी हाइट पे रखेंगे तो भी आपको दिख रहा है वेरी लार्ज इन साइज। तो आप यही वाला इमेज बनाइएगा अगर आपके एग्जाम में आता है तो। ठीक है, अब लास्ट हमारा बचा है कि अगर हमने पोल और फोकस के बीच रखा तो हमारा इमेज कहां पे बनेगा और उसका नेचर कैसा होगा। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई थी। इन सभी चीज के नोट हम लोग एक एकेडमी के एफबी पेज और इंस्टाग्राम पेज पे दे देंगे। अगर उससे अच्छा, और उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा आपको, नहीं तो अगर अपने से अगर आप नोट्स बनाते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए अब हमारा लास्ट है फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दें तो हमारा कैसा होगा? तो देखिए पहला है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो कहां से पास करेगा? फोकस से। दूसरा जो पोल से जाएगा वो उतना ही एंगल बना के निकलेगा। अब देखिए ये दोनों रे जैसे जैसे आगे जाएंगे ये कभी मीट नहीं करेंगे, है ना? ये जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे ये तो कभी मीट करने वाले हैं नहीं। तो हम क्या करते हैं, इन्हें पीछे की तरफ ट्रेस करते हैं। तो जब हमने पीछे की तरफ ट्रेस किया तो हमारा इमेज कुछ यहां पे बनेगा, है ना? तो अगर हमने इसके सारा लिखना स्टार्ट किया तो अगर हम ऑब्जेक्ट देखें तो ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है? बिटवीन फोकस एंड पोल। इमेज कहां पे बना? इमेज बना हमारा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और नेचर क्या हुआ इसका? तो नेचर की बात करें तो नेचर है आपका वर्चुअल, देख ही रहे मिरर के पीछे बना है, हम जबरदस्ती का मिला रहे हैं। तो वर्चुअल, इरेक्ट, सीधा है और लार्ज इन साइज। कैसा है? वर्चुअल है, इरेक्ट है, लार्ज इन साइज है। तो ये 6 के 6 हमारे इमेज फॉर्मेशन हो गए कॉनकेव मिरर के लिए। इसको एक बार समराइज कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो अगर हम इन 6 को एक साथ लिखना स्टार्ट करें कि ऑब्जेक्ट कहां, इमेज क्या, नेचर क्या है, तो इधर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा इमेज का पोजीशन, और इधर नेचर। तो ऑब्जेक्ट, इमेज और नेचर। छोटा सा बना भी लेते हैं, ये हमारा कॉन्केव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर हम इंफिनिटी मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या था, हमने इंफिनिटी पे रखा था तो क्या था, दोनों रे पैरेलल गए थे और फोकस पे मीट किया था। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा तो इमेज कहां पे बना था? फोकस। कैसा बना था? रियल बना था, इन्वर्टेड बना था और पॉइंट साइज बना था। ठीक है, क्या कहा था हमने? अगर इंफिनिटी पे रखे, याद है दो ऐसे पैरेलल रे भेजे थे, एक फोकस एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कुछ यहीं पे बना था फोकस पे। ठीक है, फिर हम आते हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो हमने जैसे पहले इंफिनिटी पे रखा, अब हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे ला रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इमेज कहां जा रहा है। तो जब हमने इंफिनिटी पे रखा तो फोकस पे बना, अगर हम इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ला के रखेंगे तो हमें याद है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बना था। तो देखिए हमने जैसे ही थोड़ा सा आगे लगाया ये फोकस से पीछे आने स्टार्ट हुआ, तो इमेज कहां पे बना, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसा था, रियल था, इन्वर्टेड था और स्मॉल साइज था। स्मॉल साइज, तो पॉइंट साइज से स्मॉल साइज हुआ, मतलब साइज थोड़ा बढ़ा। तो जैसे इंफिनिटी पे रखा तो पॉइंट साइज इंफिनिटी से थोड़ा सा आगे गए तो ये पीछे आया और कैसा हो गया, पॉइंट साइज से स्मॉल साइज। फिर अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे थे, मतलब कि अगर हमने ये यहां पे, फिर हमने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो इमेज कहां पे बना था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज कहां पे बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना। कैसा था, रियल था, इन्वर्टेड और सेम साइज। तो देखिए पहले क्या हुआ, इंफिनिटी पे रखा तो फोकस पे पॉइंट साइज, थोड़ा सा आगे गए इंफिनिटी सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये इधर से पीछे आया, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में थोड़ा स्मॉल साइज हो गया, पॉइंट साइज से स्मॉल साइज। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन गया और सेम साइज का। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में इससे आ जाता है कि कॉनकेव मिरर पे हम कहां पे ऑब्जेक्ट रखें कि इमेज हमारा वहीं पे बने, तो वो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हम कहां रखेंगे, फिर हमने रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर और बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो हमारा इमेज कहां पे बना, अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रख दिया था तो हमारा इमेज कुछ इधर बना था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच। याद कीजिए ये सारी चीजें बता चुका हूं, है ना, मैं बाकी सारा हटा रहा हूं। तो हमारा क्या है, अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा ऑब्जेक्ट तो इमेज हमारा बना था सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में। तो सेंटर बिटवीन, देखिए ये जस्ट इसका रिवर्स है, इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा तो बिटवीन आपका बना था बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसा था, तो आपका था रियल था, इन्वर्टेड है और लार्ज साइज हो गया। मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऑब्जेक्ट आप इधर लेते गए तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर आ गया और ये इससे लार्ज साइज हो गया। मतलब जैसे जैसे ये इमेज पीछे जाएगा साइज बढ़ता जाएगा इमेज का, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आएगा आगे उसके हिसाब से इमेज पीछे जाएगा और साइज उसका बढ़ता जाएगा। सिंपल सर। अगर हमने एट फोकस रखा था तो हमने अगर फोकस पे रखा था तो उससे रेस जो थी वो पैरेलल जा रही थी और पैरेलल जाके कहां पे मीट कर रही थी, इंफिनिटी। तो जस्ट इसका उल्टा, इंफिनिटी पे रखा फोकस पे बना, फोकस पे रखे तो इंफिनिटी पे बना। कैसा था, रियल था और वेरी लार्ज इन साइज था। साइज क्या था, बहुत बहुत बड़ा था। अब आगे आते हैं, अगर हमने बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच रखा, फोकस और पोल के बीच रखे थे तो कहां पे बना था, तो इसे देख लेते हैं। फोकस और पोल के बीच रखे थे तो बिहाइंड द मिरर बना था। याद कीजिए अभी इससे जस्ट पहले ही बनाया अभी कि फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट रखा तो बिहाइंड द मिरर बना था। कैसा बना था, बिहाइंड द मिरर। कैसा था, तो आपका वर्चुअल था, इरेक्ट था और लार्ज इन साइज। तो यहां पे आपके सारे इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर के लिए खत्म हो रहा है। अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर का कि कॉन्वेक्स मिरर का कैसे, तो उसे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी तक हमने कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मिंग रे देख लिए, इमेज फॉर्मिंग रे 4 थे। क्या क्या था, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से जाएगा, फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, पोल से जाएगा तो उतना ही एंगल बना के वापस आएगा। सेकंड हमने इमेज फॉर्मेशन देखा कॉनकेव मिरर के लिए कि इंफिनिटी पे रखे तो फोकस पे बनेगा, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के रखे तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी के बीच बना, फोकस पे रखे इंफिनिटी पे बना, फोकस और पोल के बीच रखे तो बिहाइंड द मिरर। अब आते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर के यूज देख लें। कॉनकेव मिरर के कम से कम 4 यूज आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये पूछता है।
तो कॉन्केव मिरर का पहला यूज है कि ये टॉर्च में यूज होता है। तो कैसे? टॉर्च या सर्च लाइट में, कि ये हमारा टॉर्च का कुछ ऐसा शेप होता है, कॉन्केव शेप का, है ना। जो हम टॉर्च का, अगर आपने टॉर्च देखा होगा तो टॉर्च में आपको ऐसा कुछ कॉन्केव शेप का हम रखते हैं, यहाँ पे हम लाइट लगाते हैं। इससे क्या होगा, जब लाइट इसके चारों तरफ, जो लाइट सीधे जा रही है वो तो सीधे जाएगा, जो कर्व होना चाहेगा वो भी बेंड करके उसे क्या कर देगा, स्ट्रेट भेज देगा, है ना। तो ये सारी लाइट को आगे की तरफ भेज देगा, तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा। सर्च लाइट के साथ भी यही है। दूसरा, हम लोग इसे हेडलाइट में यूज करते हैं, बाइक के या किसी भी 4 व्हीलर में भी, तो वहां भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो 2 हो गए। तीसरा, इसे बार्बर यूज करता है। तो बार्बर कैसे यूज करता है, तो बार्बर के साथ क्या है कि वो साइज थोड़ा बड़ा होने के लिए, जैसे कि अगर आपने प्लेन मिरर रखा, आप इधर हो तो सेम साइज का बनेगा वर्चुअल इरे। अगर आपने इसे थोड़ा सा कर्व कर दिया तो क्या होगा, आपका फोकस के अंदर ही रहोगे आप, मतलब कुर्सी तो पास में ही रखता है वो, तो आपका पोजीशन क्या हो गया, फोकस और पोल के बीच का। तो इस केस में आपका इमेज कैसा बनेगा, वही सेम चीज, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, लेकिन लार्ज इन साइज होगा, तो आपका साइज बड़ा होकर दिखता है। तीसरा, मतलब चौथा, हम लोग डेंटिस्ट यूज करते हैं, डेंटिस्ट भी सेम कैविटी वैविटी देखने के लिए बड़े साइज में वो कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। पांचवा, ये सोलर फर्नेस में भी यूज होता है। कैसे? देखिए, हमने बताया है कि अगर आपने कॉन्केव मिरर को देखा तो कॉन्केव मिरर सारे पैरेलल रे को एक जगह इकट्ठा करता है। तो अगर आपने कॉन्केव मिरर लिया, उससे सारे पैरेलल रे भेज रहे हो, तो वो क्या करेगा, सभी रेस को एक जगह इकट्ठा करेगा। अगर सभी रेस को एक जगह इकट्ठा करेगा तो यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अगर कहीं किसी पॉइंट का हीट बढ़ाना होगा तो हम इससे कॉन्केव मिरर यूज करेंगे। तो ये कॉन्केव मिरर के यूजेस हो गए। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर, है ना, कि कॉन्वेक्स मिरर के सेम चीज तरह हम कॉन्वेक्स मिरर में भी फॉलो करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के सारे 4 इमेज फॉर्मिंग रे और इमेज फॉर्मेशन। तो पहले आते हैं इमेज फॉर्मिंग रे पे। इमेज फॉर्मिंग रे फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखिए क्या इमेज फॉर्मिंग रे, वही सब है, एक ही में हम चारों को बता दे रहे हैं। आपको जो एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों होता है, ये तो हमने कॉन्केव में कर ही दिया है, तो वहां से आप समझ जाओगे कि ऐसा क्यों होता है इसके साथ, है ना। तो पहला है, ओह ये तो कॉन्केव हो गया, सॉरी, हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की। सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के साथ क्या है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों इस साइड होता है, तो सारी चीजें सेम होंगी। क्या? पहला, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर रहा है तो प्रिंसिपल फोकस से पास करते हुए अपीयर होगा, ठीक है। पहला ये है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाएगा तो प्रिंसिपल फोकस से पास करते हुए अपीयर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी हिसाब से आपने प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन किया था। दूसरा, अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रहा था, मतलब कोई रे हम प्रिंसिपल फोकस की तरफ भेजते तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगा, ठीक है। कोई रे प्रिंसिपल फोकस की तरफ जाता तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ये 2 रे हो गए, जस्ट इसका वाइस वर्सा। तीसरा, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाता, मतलब अगर हमने एक रे भेजा है, अगर ये लेंस मिरर ना होता तो ये सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाता, तो ये अगर ऐसा कुछ है तो अपने पाथ को रिट्रेस कर देगा, क्योंकि हमने बताया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रेज आएंगी या जो भी लाइन आएगी वो नॉर्मल की तरफ बिहेव करेगी। तो अगर आपने नॉर्मल पे रे भेजा तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। और चौथा, अगर कोई पोल पे भेजेंगे तो वो अपने पाथ उतना ही एंगल बनाएगा, ये एंगल आई, ये एंगल आ, मतलब अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, दोनों एंगल बराबर होंगे, तो पोल पे जाएगा उतने ही एंगल बना के वो रिफ्लेक्ट होगा। तो ये 4 इमेज फॉर्मिंग रे हैं, होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जैसे आपने कॉन्केव के लिए किया था वैसे ही है, तो हमने ज्यादा से किया नहीं है, आपको वहां से समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट है आपका इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन इसमें ज्यादा नहीं है, देख लेते हैं हम लोग। तो हमने अगर कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं तो इसके साथ क्या खासियत है, एक तो ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए
इसमें दो ही पॉइंट है, या एक इंफिनिटी एक पोल, इन्हीं दो पॉइंट या तो इंफिनिटी पे रखेंगे या इंफिनिटी और पोल, इसमें कहीं ना इधर फोकस है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये मत कहिएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो सर क्या होगा, पोल पे फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये सारी चीजें इधर है, इधर नहीं है। इधर हमारा क्या है, सिर्फ इंफिनिटी और पोल। तो या तो इंफिनिटी पे रखेंगे या तो पोल पे रखेंगे, दो ही जगह ऑब्जेक्ट रख सकते, उसी दो के हिसाब से इमेज बनेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट आपने इंफिनिटी पे रखा है तो इंफिनिटी से पैरेलल रे आएंगी और ये इसे डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज करेगा तो इसका इमेज कहां पे बनते हुए अपीयर होगा, फोकस पे। तो फिर वही लिखते हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां पे बना, इमेज बना हमारा फोकस पे। नेचर क्या होगा उसका, नेचर है वर्चुअल, दिख रहा है आपको, ये डाइवर्ज कर रहा है, जबरदस्ती का आपने मिलाया है, बिहाइंड द मिरर बना है, ठीक है, वो तो फोकस बिहाइंड द मिरर है इस केस में। वर्चुअल है, इरेक्ट होता है। अब इरेक्ट कैसे होगा ये हम अभी बता रहे हैं, इरेक्ट वाला इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन ये दिख रहा है पॉइंट साइज है, ये सारी चीजें हैं। अब कैसे इरेक्ट बनेगा, इसके लिए हम एक और इमेज बनाना पड़ेगा। जैसे आपने कॉनकेव मिरर के लिए बनाया था ना कि इरेक्ट दिखाने के लिए एक और आपने इमेज वहां पे बनाया था, वैसे ही हम बनाएंगे इस तरफ। हम क्या करेंगे, रे को इंक्लाइन भेज के देखते हैं, अगर इंक्लाइन भेजेंगे तो आपको इरेक्ट भी दिख जाएगा। तो क्या है, हम रे को इंक्लाइन भेजें तो एक रे को हम पोल से भेज देते हैं जो कि उतने ही एंगल बना के वापस चला जाएगा, और दूसरा फोकस, कोई रे फोकस से आ रहा होता तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता, मतलब ये फोकस जा रहा था फोकस के पास, लेकिन ये डाइवर्ज होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब जो दो रे हैं वो कौन से हैं, एक ये जो वापस आ रहा है रिफ्लेक्टेड रे, तो यही है ना, एक ये हो गया और एक ये, मतलब ये हमारे दो रिफ्लेक्टेड रे हैं। अब देखिए ये कभी आगे जाके मीट नहीं करेंगे, तो ये हम पीछे की तरफ ट्रेस करते हैं, तो इसे पीछे की तरफ ट्रेस किया, इधर पीछे की तरफ, तो ये कहां पे इमेज बन रहा है, फोकस पे। तो ये इसका इमेज फॉर्म हो गया। अब इसको देखिए ये कैसा है, इरेक्ट। तो आपका जो ये इरेक्ट होता है ये इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला कि इंफिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, पॉइंट साइज। इसमें कहेंगे फिर वही चीज की कुछ लेंथ है, तो सर ये पॉइंट साइज कैसे है, तो ये मैं समझा चुका हूं कि अगर इसका ऑब्जेक्ट देखिए ये पैरेलल आ रहे हैं काफी दूर से, तो इनफाइनाइट, इसका लेंथ इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट के सामने 50, 100, 200 मीटर कोई मायने नहीं रखता, सेंटीमीटर मीटर। तो अगर हम सेकंड इमेज देखें कॉन्वेक्स मिरर का, तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम सेकंड इमेज बनाएं, हमारा फाइनल इमेज है क्योंकि इसमें दो इमेज होते हैं। तो अगर हमारा ये हो गया पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही होता है, इस बात को हम बता चुके हैं। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट कहीं पे भी इंफिनिटी और पोल के बीच कहीं पे भी रख दिया तो हम देखते हैं इसका इमेज कहां बनेगा। मैं पहले ही बोल चुका हूं, आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट इधर रखोगे तो ये हो गया कि मिरर के पीछे आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट रख के हम इमेज नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट इधर नहीं रख सकते। तो अगर आपने कहीं पे भी इंफिनिटी और पोल के बीच रखा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख के इमेज बना लेते हैं। तो अगर हमने पैरेलल रे भेजा तो हमें पता है अगर कोई भी रे मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो फोकस से पास करते हुए अपीयर होता है, ये इधर डाइवर्ज कर देगा। दूसरा, अगर हम पोल से भेजें तो वो क्या करेगा, उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जो हमारे रिफ्लेक्टेड रे है वो कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला है, ये जो ऊपर जा रहा है, और दूसरा ये वाला। ये दोनों ही रे आगे जाके कभी मीट नहीं करेंगे, तो हम इसे पीछे की तरफ ट्रेस करते हैं और जहां ये मीट करेगा यही हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो देखिए इसका इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच बनता है, यानी ऑब्जेक्ट आप कहीं पे रख लीजिए इंफिनिटी और पोल के बीच, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। नेचर क्या है, तो हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट हमने कहां पे रखा, ऑब्जेक्ट हमने रखा बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। हमारा इमेज कहां पे बना, इमेज बना है हमारा पोल एंड फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। और नेचर क्या है इसका, अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर है हमारा, देखिए इस साइड बना है वर्चुअल है, क्योंकि हमारा रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है, हमें अपीयर हो रहा है, तो क्या हो गया वर्चुअल, सीधा है, इरेक्ट और स्मॉल साइज। इस बात को ध्यान दीजिएगा,
जब हमने कॉनकेव मिरर किया था तो भी हमें वर्चुअल इरेक्ट मिला था, लेकिन वहां पे मिला था लार्ज साइज, यहाँ पे मिला हमें स्मॉल साइज। तो ये हमारा हो गया सेकेंड इमेज और ये फाइनल इमेज है। तो यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्मेशन खत्म हो गया, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर दोनों का। अब लास्ट है इसमें मिरर में कि कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग कहां कहां यूज करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का एक यूज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी व्हीकल का जो साइड मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो ऐसा क्यों कि उसके कॉन्वेक्स मिरर ही हम साइड में क्यों लगाते हैं? तो देखिए, हमें कोई भी इमेज चाहिए तो वर्चुअल चाहिए, हम स्क्रीन लेके दौड़ तो नहीं सकते हर जगह, और वर्चुअल इमेज सिर्फ दो जगह हमेशा बनते हैं, मतलब कॉनकेव मिरर में भी बनते हैं, लेकिन कॉनकेव मिरर में फोकस के बाद आपका नहीं बनेगा। तो अगर आपने मान लीजिए कॉनकेव मिरर लगा लिया इधर ऐसे, तो क्या होगा, अगर इसका 50 मीटर या 10 मीटर का फोकस है तो 10 मीटर के बाद के ऑब्जेक्ट का इमेज तो ये बनाएगा नहीं। तो क्या करना होगा, स्क्रीन लेके हम खड़े रहें कि अगर 50 मीटर पे है इसका फोकस ऐसे है तो ये कहां बनाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमें सारे इमेज चाहिए वर्चुअल, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो प्लेन मिरर या तो कर्व मिरर में कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का पहला खासियत है कि ये वाइड रेंज को कवर करता है। मतलब ये कॉन्वेक्स कुछ ऐसा होता है ना, तो ये जैसे आपका पीछे का जो रेंज है काफी ज्यादा कवर करता है उस छोटे से में। अगर प्लेन मिरर लगाएंगे तो उतना एरिया कवर नहीं करेगा, पहला। दूसरा, ये इमेज को छोटा बनाता है, और इससे लगता है कि जैसे कि अगर कोई पीछे 100 मीटर पे दूर पे है तो मिरर में आपको हो सकता है 80-70 मीटर पे दिखाई दे। इससे बेनिफिट क्या होगा, आप पहले ही सतर्क हो जाओगे, जो मीटर 100 मीटर पे है आप 70 मीटर पे दिख के आप थोड़ा सतर्क हो जाओगे कि हाँ पीछे काफी तेजी से या कुछ आ रहा है, या जो भी आप उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे। दूसरा फायदा ये है, तो ये बेनिफिट है आपके कॉन्वेक्स मिरर, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग रियर मिरर में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पूरा खत्म हो रहा है। बाकी हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपको दिए गए हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में पेज नंबर है आपका 168, इंटेक्स क्वेश्चन आपके 4 हैं, इसे पहले कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो देखिए, प्रिंसिपल फोकस हमने समझाया है, तो अगर कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस देखें तो कॉनकेव मिरर कैसा मिरर है, पहले तो ये कन्वर्जिंग मिरर है, इसका फोकस रियल होता है। अब प्रिंसिपल फोकस होता क्या है ये देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस के लिए हमने डिफाइन किया है, प्रिंसिपल फोकस होता है कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे भेज रहे हो और ये जहां पे ये सभी रे को कन्वर्ज करे वही आपका प्रिंसिपल फोकस होता है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे भेजो, जहां वो सारे रे को कन्वर्ज करेगा वही आपका प्रिंसिपल फोकस होगा। लेकिन आप लोग कई बार ये होता है कि आप कहते हो कि पैरेलल रे को भेजे जहां कन्वर्ज करे वो प्रिंसिपल फोकस नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे भेजिए, जहां पे कन्वर्ज होगा वही उसका प्रिंसिपल फोकस होगा। ये कॉनकेव के साथ डायग्राम भी बना दीजिएगा अगर ये क्वेश्चन आए तो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इट्स फोकल लेंथ। ओके, तो हमें r की वैल्यू दी हुई है, r की वैल्यू कितनी है हमारी 20 सेंटीमीटर, और हमारे को रिलेशन पता है r इक्वल टू होता है 2f। तो यहां से अगर हम r इक्वल टू r की जगह अगर हम 20 रख दें तो 20 इक्वल टू 2f, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 10, यानी फोकल लेंथ हमारा आया 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अभी देखा हमने, हमें इरेक्ट चाहिए और इनलार्ज चाहिए। इरेक्ट मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा तभी इरेक्ट होगा, बाकी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जितने भी रियल इमेज बने सब इन्वर्टेड मिरर में सिर्फ एक इरेक्ट हमारा बना है जब हमारा वर्चुअल इमेज हो। तो इसमें कहा है कि आपका क्या है, हाँ कि इरेक्ट चाहिए, यानी वर्चुअल और लार्ज। वर्चुअल और लार्ज हमारा कॉनकेव में बनता था, याद कीजिए जब फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज हमारा बना था बिहाइंड द मिरर, लार्ज और वर्चुअल। ठीक है, तो ये हो गया। व्हाई डू वी प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल। तो अभी जस्ट बताया कि रियल मिरर में हम कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वाइड रेंज को कवर करता है, थोड़ा जो इमेज बनता है वो थोड़ा पास दिखाई देता है जैसे मतलब एक्चुअल से, तो ये सारे बेनिफिट होते हैं। ओके, लास्ट मतलब अगला टॉपिक है इसका साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन का देखिए, ये आपका मिरर में लास्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशन, और इसे बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये जो है काफी लोगों को दिक्कत करता है, और ये क्लास 12th में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो उनका रहता है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। तो इसे देखिए साइन कन्वेंशन का क्या है।
पहले हम कॉनकेव के लिए दिखा रहे हैं, आप कॉन्वेक्स के लिए अपने आप देख लेंगे कि कैसे होगा। ये हमारा, ये बिल्कुल ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा होता है, वैसा होता है। ये हम ओरिजिन, ये हमारा क्या है, पोल। तो कुछ चीजें, दो इसके प्रिंसिपल मतलब कॉन्सेप्ट है, इसे याद कर लीजिए। ये दो चीजें तो आपको एकदम मतलब याद रहनी चाहिए। पहला कि कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से मेजर करेंगे, पहला रूल कि कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से मेजर करेंगे। और दूसरा रूल कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। और तीसरा ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। तो देखिए, अगर आप जब भी मिरर है तो मिरर के ऑब्जेक्ट हमेशा उसके सामने रखेंगे, ऑब्जेक्ट इधर तो रख नहीं सकते। तो ऑब्जेक्ट से मिरर का डायरेक्शन ये पॉजिटिव होता है। अब क्या होता है, कई बार हम लोग याद करने के लिए ऐसे याद कर लेते कि ऊपर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह। तो गलती क्या हो जाती है, अगर हमारा मिरर ऐसे रख दिया गया और इधर ऑब्जेक्ट बना दिया गया तो आपका तो सारा कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। तो इसीलिए याद रखिए सिंपल सा रूल, पहला कि ऑब्जेक्ट से मिरर का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, चाहे ऐसे रखा हो या ऐसे, ऑब्जेक्ट से मिरर का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। बाकी चीजों के लिए हम देखते हैं। तो फर्स्ट केस हुआ जब हमारा u क्या होगा, तो u क्या होता है, u v f। अच्छा, इन सबको पहले बता दूं मैं क्या होता है, u v f r, ये 4 टर्म आएंगे आपके पास। u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। v हो गया इमेज डिस्टेंस। f हो गया फोकल लेंथ, और r हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको तो जानते ही हो आप। तो ये सारे टर्म हैं। अब हम इन्हीं सबको इसमें देखेंगे बारी बारी। तो इधर बनाते हैं, उधर हमारा ये कॉन्केव मिरर है कुछ ऐसा। एक तो है आपका ऑब्जेक्ट जब बिटवीन इंफिनिटी टू फोकस रहेगा, क्योंकि इंफिनिटी से फोकस रखेंगे आपका इमेज रियल बनता है और हमेशा इसी साइड बनता है। तो अगर ऐसा केस रहेगा तो क्या होगा, अगर आपने कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा, अगर ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज कहीं इधर बनेगा, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस पर्टिकुलर केस में देखिए क्या क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये पोल, तो पहला चीज हम u देखते हैं। u क्या होगा, तो u के लिए हम क्या करेंगे, पोल से ऑब्जेक्ट के पास चलेंगे। u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और हम सारे डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं, पोल से। तो पहली चीज, उससे पहले ऑब्जेक्ट से मिरर का डायरेक्शन पॉजिटिव, ये तो कर लीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव, ये दो चीजें आपको याद ही रखनी है। तो अगर ऑब्जेक्ट से मिरर का डायरेक्शन पॉजिटिव हुआ तो हम पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये देखिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, तो ये हुआ u नेगेटिव आएगा। और इसे याद कर लीजिए, ऑलवेज कोई भी कंडीशन हो u हमेशा नेगेटिव ही होगा, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। v के इसमें देखते हैं, v हमेशा इधर बन रहा है, तो v के लिए भी हम अगर पोल से v तक जाएं तो ये क्या होगा, जिस डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव माना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इमेज के लिए जाना होगा, तो v भी हमारा नेगेटिव होगा। अब आया है f की वैल्यू देखिए, पोल से फोकस के लिए जाने के लिए हमें इसी डायरेक्शन में जाना होगा, तो f भी हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। अच्छा, uv, अगर f की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब है कि इमेज कैसा है, रियल। आपका कॉन्केव के लिए फोकस कैसा होता है, रियल। तो अगर v की वैल्यू नेगेटिव आई, क्वेश्चन सॉल्व करते में, अभी आगे सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर v की वैल्यू नेगेटिव आई तो मतलब वो वैल्यू क्या है, रियल है, मतलब इमेज कैसा बना है, रियल। अगर हमारा ये था ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और फोकस के बीच रखा है, अगर हमने ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल रखा तब क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच रख रहे हैं आप, तो क्या चेंज आएगा, इसे देख लेते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच रखा तो सिर्फ इतना चेंज आएगा कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इसका इमेज इधर बनेगा, बिहाइंड द मिरर। तब क्या चेंज आएगा, u के लिए देखिए,
यू क्या होगा, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ, ये तो अभी भी नेगेटिव है। एफ देखिए, पोल से फोकस की तरफ, ये अभी भी नेगेटिव है। लेकिन वी का केस देखिए, वी क्या हुआ, पोल से इमेज की तरफ, ये इस डायरेक्शन में आ गया। तो ये जो डायरेक्शन आपने लिया उसी डायरेक्शन में, तो वी आपका क्या आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब हमने क्या बताया, वर्चुअल। देखिए वर्चुअल वी आया, मतलब ये क्या है आपका, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू आया, मतलब ये क्या है, वर्चुअल। अब दो चीज और, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एच आई है हमारा हाइट ऑफ इमेज, और एचओ से डिनोट करेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ क्या है, अब देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमने पॉजिटिव लिया, मतलब ये हाइट के लिए कि ऊपर अगर कोई सीधा है ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज सीधा है तो पॉजिटिव, उल्टा है तो नेगेटिव। तो इस केस में देखिए क्या है, एच आई क्या होगा हमारा, पॉजिटिव। तो अगर हम यहां लिख दें एच आई हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव, और एच ओ क्या हो गया, नेगेटिव। इस केस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी और फोकस के बीच में है तो इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मतलब नेगेटिव। कई बार ये होता है कि सर ये तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के इधर है तो ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए, नहीं। नेगेटिव हाइट के केस में हम देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ये हाइट की बात हो रही है। यू वी एफ के केस में हम देखेंगे पोल से किस डायरेक्शन में, ठीक है। हाइट हमारा ये हो गया। अगर हम केस बात करें फोकस और पोल के बीच का, तो देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सीधा है, तो इस केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा था पॉजिटिव और ये हाइट ऑफ इमेज था नेगेटिव, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हुआ, पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज भी देखिए सीधा खड़ा है तो ये हो गया पॉजिटिव। अगर हाइट में पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये क्या हुआ, इरेक्ट, और हाइट में अगर नेगेटिव आया तो ये हो गया इन्वर्टेड, ठीक है। ये था कॉन्केव के लिए। कई लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो कॉन्वेक्स समझाएंगे तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं कॉन्वेक्स। सेम उसी तरह उसी फेनोमेना पे है। तो देखिए क्या है, अगर हम बात करें कॉन्वेक्स के लिए, तो कॉन्वेक्स के लिए तो कुछ खास है नहीं। कॉन्वेक्स में आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख दो, इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच बनना है, यहीं बनना है, ऐसा ही बनेगा। तो इसमें कोई केस नहीं बनेगा। तो यू के लिए देखिए, तो अभी भी वही रूल है कि ऑब्जेक्ट से मिरर का डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये हमारा पोल है, तो हमारा यू के लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ। ये केस इधर है तो यू हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। यू तो हमने बोला भी कि ऑलवेज नेगेटिव, मिरर हो चाहे लेंस हो, ठीक है। वी देखते हैं इस केस में, वी क्या हुआ, वी के लिए हमें पोल से इस डायरेक्शन में जाना होगा, ये दोनों मैच कर रहे हैं तो ये हो गया पॉजिटिव। और एफ की बात करें, एफ भी देखिए पोल से इधर जाना होगा, ये भी पॉजिटिव। और पॉजिटिव मतलब क्या, वर्चुअल, है ना। और आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल होता है। अब आते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर के डायरेक्शन में, तो क्या हो गया, पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर का डायरेक्शन है तो ये भी हो गया पॉजिटिव। ये हो गया साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स मिरर के लिए। इसे याद कर लीजिए कि यू नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव होंगे। आपको क्वेश्चन करने में, सॉल्व करने में इजी होगा। कॉन्केव का भी फिर से इधर बना दे रहा हूं एक बार। कॉन्केव के केस में वी का नहीं बना रहे क्योंकि वी का दो अलग अलग केस है। बाकी अगर हमारा ऑब्जेक्ट इधर है, ये हमारा फोकस है, तो ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव हुआ। तो इस केस में u का वैल्यू, u की वैल्यू आपका क्या है, पोल से इधर आएंगे तो u की वैल्यू क्या हुई, नेगेटिव। f की वैल्यू पोल से इधर आएंगे तो f की वैल्यू नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है तो पॉजिटिव। v के लिए दो केस बनेंगे, अगर v आपका इधर बन रहा है तो पॉजिटिव, v आपका इधर बन रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। उसी हिसाब से हाइट भी होगा।
तो ये आपका साइन कन्वेंशन हो गया। इसे अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि इसका बहुत उपयोग है। क्लास 10th में तो है ही, क्लास 12th में भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, तो ये हो गया साइन कन्वेंशन। अब हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। इन साइन कन्वेंशन के बाद इन 3 फॉर्मूले को देख लेते हैं और उसके ऊपर एनसीईआरटी ने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इंटेक्स क्वेश्चन, उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन्होंने जो फॉर्मूले देख ले पहले। तो मिरर फॉर्मूला है पहले 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन, अच्छा मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है कि इमेज के हाइट के कंपेयर में, सॉरी ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपेयर में इमेज का हाइट कितने टाइम्स बढ़ा है। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जैसे अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो जितना बड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उतना हाइट ऑफ इमेज बराबर है, तो मैग्निफिकेशन 1। अगर हाइट ऑफ इमेज छोटा है तो मैग्निफिकेशन 1 से कम, हाइट ऑफ इमेज बड़ा है तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा। बेसिकली ये रेशियो देता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इस फॉर्मूले से अगर आप u और v से रिलेट करो तो ये फॉर्मूला आगे आता है -v/u। ये सारा डेरिवेशन आपको क्लास 12th में कराया जाएगा, मतलब क्लास 12th का है। तो अगर आपको इंटरेस्टेड होगा तो क्लास 12th के वीडियो भी देख लीजिएगा, वहां पे ये सारी चीजें हैं। और एक तो सिंपल सा फॉर्मूला है ही आपके पास r इक्वल्स टू 2f का। तो ये 3 फॉर्मूले आपको मिरर के लिए सॉल्व करने हैं। यही 3 फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो बारी बारी हम सारे क्वेश्चन जो इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जांपल हैं उन्हें सॉल्व करते चलते हैं, देख लेते हैं क्या है। तो पेज नंबर 170 एनसीईआरटी का एक सॉल्व एग्जांपल है, फिर भी हम इसे देख ले रहे हैं क्या कह रहा है। ए कॉन्केव मिरर यूज्ड इन अ रियर व्यू ऑन अ ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। ठीक, तो इसे करते हैं कि एक तो हमें कौन सा मिरर है, पहले तो ये ध्यान दीजिएगा कौन सा मिरर है। तो क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए, u नेगेटिव बाकी सब पॉजिटिव। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर यूज, ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, यानी r की वैल्यू हमें दी हुई है 3 मीटर। तो f की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? r/2, जो कि हो जाएगा 1.5 मीटर, या 3/2 लिख लीजिए। हम देखते हैं हमें कैसा जरूरत है, उस हिसाब से 1.5 मीटर। ठीक है, और कहा है कि अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द मिरर। ठीक है, तो जो v दिया हुआ और u दिया हुआ है वो दिया है 5 मीटर। अब आपको याद होना चाहिए कि u ऑलवेज नेगेटिव, यानी ये -5 हुआ, और ये 1.5 है हमारा, या 3/2, जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, पहले हम v निकालते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इजी सा, 1/v हमें निकालना है, प्लस 1/-5 हो गया, इक्वल्स टू 1/f, यानी हम 1/3/2 लिख सकते हैं, 2 पर चला जाएगा। तो 1/v इक्वल्स टू, इधर ये प्लस इंटू माइनस क्या रहेगा? -1/5 इक्वल्स टू 2/3। 1/5 को इधर भेजिए, तो ये इधर नेगेटिव, उधर गया तो पॉजिटिव। अच्छा, याद ध्यान दीजिएगा कि इसमें f पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करें आगे तो ये हो गया 1/v इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1/5, ये हो जाएगा 15, ये आ जाएगा 5 2 10 और प्लस 5 3, ये आ जाएगा 13/15। तो v की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई 15/13, ये 1.21 समथिंग आएगा, 1.1 समथिंग। आपका मीटर है तो मीटर आएगा। हमारा इमेज निकल गया, तो ये इसकी वैल्यू इतनी आई। ओके, अब हमें देखना है इसका हाइट ऑफ इमेज। अच्छा देखिए, ये वैल्यू पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? वर्चुअल। हमने बताया था पॉजिटिव मतलब क्या होता है? वर्चुअल। तो एक नेचर तो हमें पता चल गया, पोजीशन पता चल गया 1.1। अच्छा एक सेकंड, 15, इसे डिवाइड कर लेते हैं। 15 13 1 13 21 13 17 5। ठीक है, तो ये आएगा 1.15 मीटर। ठीक है, अब हम निकालते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u, यही m है, तो m के हिसाब से हाइट भी निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूला तो है m की जगह
इस चीज को यूज कर सकते हैं ना, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओके, हाइट वाइट नहीं दिया है तो हमें सिर्फ ये निकालना है कि ये कितने टाइम्स बढ़ा है, मतलब इमेज की साइज ज्यादा है या कम, तो ये देख लेते हैं। तो ये हमें नहीं दिया तो हमें इससे माइनस वी बाई यू ही यूज करना होगा। हम सिर्फ हमें ये जानना है कि वो उसका मैग्निफिकेशन साइज बड़ा होगा या छोटा, क्या वैल्यू है, इससे हमें मतलब नहीं है। तो ये माइनस वी की वैल्यू कितनी है, तो वी की वैल्यू है हमारी यहां निकाले 15/13 और यू की वैल्यू -5। माइनस से माइनस कैंसिल, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, नहीं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, तो ये हो गया 15/13 इंटू 5, ये आ जाएगा 3, यानी 3/13, जो कि वैल्यू 1 से कम है। तो इसका वैल्यू अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 0.23 आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है, मतलब इमेज कैसा बनेगा, छोटा, और वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब कैसा होगा, इरेक्ट होगा। तो आपको पॉजिटिव से क्या पता चला, इस पॉजिटिव से जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब ये इरेक्ट है। v की वैल्यू पॉजिटिव आई थी हमारी, कहां गया ये, v की वैल्यू पॉजिटिव आई थी, इसका मतलब वर्चुअल है, और मैग्निफिकेशन 1 से कम है, मतलब स्मॉल है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्मूले आपके पास है सारे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज, फाइंड द नेचर। ओके, तो देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड यानी कि आपको यू की वैल्यू दी हुई है, आपको एफ की वैल्यू दी हुई है 15, आपको वी निकालना है। तो क्या क्या है देखते हैं। यू की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर, तो यू हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको दिया हुआ है प्लेस, ठीक है, ओ सॉरी ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, चलिए सॉरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू दिया है 25 सेंटीमीटर। तो क्योंकि आपको साइन कन्वेंशन के हिसाब से याद होना चाहिए यू ऑलवेज नेगेटिव, तो ये वैल्यू माइनस होगी। एफ दिया है 15 सेंटीमीटर, एफ दिया है 15 सेंटीमीटर, तो आपको साइन कन्वेंशन से याद होना चाहिए कॉन्केव में एफ की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये भी -15 लेंगे। देखिए गलती आप लोग को मतलब ये बाकी मैथमेटिक्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग यही माइनस प्लस लिखने में साइन कन्वेंशन में गलती कर देते हो, जिससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। फिर इससे आपसे पूछा है व्हाट डिस्टेंस, ठीक है, आपको v पता करना है कि v की वैल्यू कितनी है। फॉर्मूला लगा लीजिए सिंपल सा, 1/v प्लस 1/u 1/-25 इक्वल्स टू 1/f 1/-15। ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस इधर गया तो प्लस, यानी 1/v इक्वल्स टू 1/15 माइनस के साथ प्लस 1/25। सही है, इसे ले लीजिए, आपका कितना आएगा, ये या माइनस है तो ये आ जाएगा 75, तो 5 टाइम, यानी ये हो जाएगा 5 माइनस के साथ, और ये आएगा 3 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा, तो 1/v इक्वल्स टू -2/75। तो v की वैल्यू आ गई माइनस, इसे करेंगे तो 3 15 7 37.5 सेंटीमीटर। देखिए ये नेगेटिव आया है, नेगेटिव मतलब इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, तो हमारा ये निकल गया। और हमें फाइंड करना नेचर साइज भी पता करना है, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें 4 दिया हुआ है, v की वैल्यू माइनस के साथ, v की वैल्यू कितनी है, 75/2 माइनस के साथ, और u की वैल्यू कितनी है 25 -25, ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये इधर जाएगा, तो ये क्या हो गया h हाइट ऑफ इमेज अपॉन 4 इक्वल्स टू 75/2 मल्टीप्लाइड बाय
25। ये आया, इधर से 2 कैंसिल हो गया, ये से 3 बार में जा रहा है, ये 3 2 जा 6, यानी हाइट ऑफ इमेज जो आया ये माइनस दिया, -6 सेंटीमीटर। यानी ये माइनस क्या बता रहा है कि ये हमारा माइनस बता रहा है कि इन्वर्टेड है। तो कैसा नेचर हुआ हमारा, एक तो हो गया कि रियल, इन्वर्टेड और हाइट देख के पता चल रहा है लार्ज इन साइज। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन पेज नंबर 171 इंडेक्स क्वेश्चन का है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान दीजिएगा, मिरर जैसे ही आए कॉनकेव या कॉन्वेक्स, पहले हमें साइन कन्वेंशन याद करना है। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है तो सिंपल सा ये याद कर लीजिएगा कि उसका यू मतलब हाइट यू के अलावा सब पॉजिटिव होगा। वैसे इस क्वेश्चन में क्या है, कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30। अच्छा 32 इसका r है तो f की वैल्यू पूछा है तो r इक्वल टू 2f लगा देंगे। तो यहां से r की वैल्यू अगर 32 है तो f की वैल्यू 16 हो जाएगी, लेकिन -16 होगी। अगर आपने +16 लिख दिया तो आपका आंसर गलत, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन रियल इमेज of an object place is 10 cm in front of it. Find the image location. सिंपल सा है, देखिए ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है। पहले ये दिया हुआ है कि रियल इमेज, रियल इमेज किस में बनता है, कॉनकेव मिरर में। तो पहला काम हो गया कॉनकेव मिरर। दूसरा है कि आपका जो इमेज प्रोड्यूस हो रहा है वो 3 टाइम मैग्निफिकेशन का है, और फोकल लेंथ और क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर फ्रंट में दिया। तो पहले सारा डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो हमें क्या दिया हुआ है, पहले तो दिया हुआ है कि m यानी मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 3 टाइम, m इक्वल टू 3 इक्वल टू माइनस hi अपॉन ho दिया हुआ है, ये इक्वल टू माइनस v बाई, सॉरी hi अपॉन ho नहीं, माइनस v बाई m दिया है, मतलब ये दिया हुआ है माइनस v बाई u। ठीक है, कहा है प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन रियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर। तो ये इसका कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, 3 इक्वल टू माइनस v, u की जगह हमें क्या रखना है, u की जगह रखना है -10 सेंटीमीटर, -10 ये इधर आएगा। तो v की वैल्यू आ गई आपकी, ये कैंसिल, ये 30 आ जाएगा। अब v की वैल्यू ये जो 30 आई है, इस चीज को ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपको रियल इमेज बनाना है तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। ये बोला है ना रियल इमेज, रियल होने के लिए आपका v की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। तो v की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, यानी वैल्यू हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, व्हाट इज द इमेज लोकेशन। ओके, तो यहाँ पे आपका ये सारा खत्म होता है, आपका मिरर का पोर्शन हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन हमारा खत्म, मिरर रिफ्लेक्शन खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे।